नमस्कार, मैं हूं मैत्री, आपका थेरेपिस्ट एंड ट्रेनर। आई वेलकम ऑल टू माय चैनल पीजी फॉर स्पेशल नीड्स। आज का जो टॉपिक है वो है ऑडिटरी सेंसिटिविटी के बारे में। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक नगमी मैम फॉर सिलेक्टिंग दिस टॉपिक, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी पेरेंट्स ऑफ पीजी पेरेंट्स ग्रुप फॉर their एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड शेयर their नॉलेज। थैंक यू ऑल। अगर आप हमारे पेरेंट्स ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ पे लिंक है। अभी हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ ऑडिटरी सेंसिटिविटी। इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज मैं ये कहूँगी कि ऑडिटरी सेंसिटिविटी है जिस तरह से द वे वी रेस्पॉन्स टुवर्ड्स अ साउंड। एक बच्चा, एक एडल्ट, एक साउंड जब हम लोग रिसीव करते हैं, द वे वी रेस्पॉन्ड और रिएक्ट टुवर्ड्स दैट साउंड। कभी कभी होता है कि कुछ साउंड होता है हम लोगों को पसंद नहीं आता, कुछ साउंड होता है बहुत प्लीजेंट होता है। ओके, वो जो रिस्पॉन्ड होता है उसको बोलते हैं ऑडिटरी सेंसिटिविटी। तो अभी क्वेश्चन आता है कि हम लोग फिर इसके ऊपर बात क्यों करें। ऑडिटरी सेंसिटिविटी हम लोग जब सुनते हैं तो ये बहुत ही एक सिंपल चीज़ लगता है, पर प्रॉब्लम तब आता है जब ये जो सेंसिटिविटी है उसका लेवल बहुत हाई होता है या फिर बहुत लो होता है। अभी हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑडिटरी सेंसिटिविटी एंड ऑडिटरी डिसऑर्डर। ये दो चीज़ कभी कभी सुनने में एक जैसा लगता है, बट ये दो चीज़ डिफरेंट है। ऑडिटरी डिसऑर्डर जो है वो बहुत ही एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, जैसे आपका हियरिंग जो इश्यूज होते हैं ये सब इसके अंदर आ जाता है। पर ऑडिटरी सेंसिटिविटी जो है ना, वो है द साउंड वी रिसीव एंड द वे वी रेस्पॉन्ड। ठीक है, एक बच्चे में ऑडिटरी डिसऑर्डर में भी नहीं है, ठीक है, बट उसमें ऑडिटरी सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम हो सकता है। ये चीज़ है डिफरेंस इन दोनों में। और फिर कभी कभी ऑडिटरी सेंसिटिविटी भी बच्चे में नहीं होगा, पर बच्चे में ऑडिटरी डिसऑर्डर होगा, उसको कम सुनाई देता होगा या फिर कुछ अदर ऑडिटरी इश्यूज होगा उसमें। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में, ऑडिटरी सेंसिटिविटी एंड ऑडिटरी डिसऑर्डर में। बट कभी कभी हम ऑडिटरी सेंसिटिविटी को एज ए पार्ट ऑफ ऑडिटरी डिसऑर्डर भी ट्रीट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द ऑडिटरी सेंसिटिविटी इश्यूज इन स्पेशल नीड चिल्ड्रन। देखिए, मैंने इसको इजीली समझाने के लिए दो हिस्से में मैंने बांट दिया है। आई जस्ट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज ऑडिटरी अवॉइडिंग बिहेवियर्स एंड अनदर इज ऑडिटरी सीकिंग बिहेवियर्स। ऑडिटरी अवॉइडिंग बिहेवियर्स में क्या होता है, बच्चा या फिर एडल्ट जिसमें जो सेंसिटिविटी इशू होते हैं वो साउंड को अवॉइड करते हैं। एंड जो दूसरा है ऑडिटरी सीकिंग बिहेवियर्स, उसमें उनको साउंड अच्छा लगता है, जो लाउड नॉइज़ है, जो जैसे कुछ वॉइस है, जो अनप्लीजेंट वॉइस है, उनको अच्छा लगता है। अब हम लोग इस दोनों के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ऑडिटरी सीकिंग बिहेवियर के बारे में। जो ऑडिटरी सीकिंग बिहेवियर बच्चे होते हैं या फिर एडल्ट्स होते हैं, उनमें वो लोग कैसे बिहेव करते हैं साउंड को। पहले तो जैसे आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो आता है म्यूज़िकल बॉक्स आता है या फिर कुछ टीवी वॉल्यूम होता है, वो बहुत ज़्यादा लाउड बजा के उनको सुनने को अच्छा लगता है, या फिर कुछ अनप्लीजेंट साउंड वो अपने आप क्रिएट करते हैं ताकि वो सुन सकें, उसको ऑडिटरी सीकिंग जो है वो फुलफिल हो सके। तो कुछ और बहुत ज़्यादा साउंड करते हैं, जैसे कुछ अनयूजुअल साउंड करके हम लोग बोलते हैं ना, एक स्पेशल चाइल्ड जब चिल्लाता है, क्यों इतना चिल्ला रहा है, वो तभी होता है उसका ऑडिटरी सीकिंग को वो फुलफिल कर रहा है। ये तो चीज़ हो गया। जिन बच्चे में ऑडिटरी सीकिंग बिहेवियर होता है वो हमेशा अपने आप अगर नहीं चिल्लाते हैं तो अपने आप कुछ साउंड करते हैं, जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट लेके उसको टैप टैप करते हैं, फिर बहुत सारा क्लैपिंग करते हैं, या फिर नीचे अगर कुछ पेपर हुआ या फिर कुछ जैसे कि आपका जो प्लास्टिक मटेरियल हो गया उसको ऐसे हैंड में रब करते हैं। तो वो जो डिफरेंट साउंड होता है, लाउड अनप्लीजेंट साउंड होता है, लाउड वॉइस होता है, उसको वो प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनका जो ऑडिटरी सीकिंग जो डिमांड है वो फुलफिल हो सके। तो नेक्स्ट आया ऑडिटरी अवॉइडिंग बिहेवियर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ऑडिटरी अवॉइडिंग बिहेवियर जो जिन बच्चों में होता है वो कैसे बिहेव करते हैं, जैसे कि लाउड नॉइज़ आया तो वो कान में हाथ डाल लेते हैं, या फिर आईज को क्लोज कर लेते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, या फिर अगर प्रेशर कुकर का कुछ नॉइज़ आ गया या फिर फ़ोन रिंग हो गया, कभी कभी कुछ पिक्युलर जैसे हॉर्न बजता है, जैसे रोड में एम्बुलेंस आता है, तो ये सब साउंड को वो लोग बियर नहीं कर पाते, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते। जिन बच्चे में ऑडिटरी अवॉइडिंग बिहेवियर होता है वो
वो लोग जब भी कुछ साउंड को रिसीव करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कभी कभी एंगर फैक्टर भी शो करते हैं, कुछ टेंट्रम भी दिखाते हैं। तो ओवरऑली वो बियर नहीं कर पाते, वो साउंड उन लोगों के लिए बहुत एक जैसे कि पनिशमेंट की तरह हो जाता है। अभी हम लोग बात करेंगे कि जब एक बच्चे में ऑडिटरी सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम और इश्यू होता है या फिर एडल्ट में होता है, तो वो किस तरह सा प्रॉब्लम उन लोगों को होता है। जैसे कि फर्स्ट हो गया कि वो लोग जैसे कि सोशल गैदरिंग में उन लोगों का एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। जैसे कि आपका कुछ हो गया, जैसे कि स्कूल में कुछ फंक्शन हो गया, आपका कुछ बर्थडे पार्टी हो गया या फिर मैरिज फंक्शन हो गया, उस एनवायरनमेंट में वो लोग एडजस्ट नहीं कर पाते। इन दिस केस जो ऑडिटरी सिकिंग बिहेवियर रखते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, उन प्लेस में वो लोग वो साउंड को रिसीव करते हैं, फिर एक्टिव होके वो अपने आप भी साउंड प्रोड्यूस करने लगते हैं। ये एक चीज़ होता है। जो ऑडिटरी अवॉइड करते हैं, जो साउंड को अवॉइड करते हैं, वो ग्रुप प्लेइंग में भी पार्टिसिपेट नहीं करते। क्लासरूम में भी उनको एडजस्टमेंट में दिक्कत होता है क्योंकि बहुत सारा बैकग्राउंड नॉइज होता है, बच्चे का शोर शराबा होता है। इन दिस केसेस जो ऑडिटरी सिकिंग बिहेवियर जो होते हैं वो वैसे ही अपने आप को एडजस्ट तो कर लेते हैं, पर बाद में ये जो जो साउंड उनको लगता है कि मैंने उसको यहाँ पे स्कूल में मैंने ये सुना, तो घर में आके भी वो उसी तरह का एनवायरनमेंट सर्च करते हैं। कभी कभी टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, कभी कभी खुद खुद शाउटिंग करने लगते हैं। तो ये मतलब इधर उधर वो साउंड उनको स्कूल में मिल रहा था, घर में नहीं मिल रहा है, तो उसको फुलफिल करने के लिए वो और दूसरे चीज़ में ढूंढते हैं उस साउंड उनको शेकिंग करने के लिए। जैसे कि वो क्लैप करने लगते हैं या फिर ऐसे कि टेबल को टैप करने लगते हैं, कुछ भी वो साउंड क्रिएट करते ही रहते हैं। पॉइंट है जो ऑडिटरी सेंसिटिविटी का इश्यूज है ना, वो जो ऑडिटरी अवॉइड करते हैं जो साउंड को, जो बच्चे, उनमें एक आप अगर मार्क करेंगे वो कुछ स्पेसिफिक साउंड होगा। ठीक है, जैसे कि बेल रिंग हो गया, हॉर्न हो गया, प्रेशर कुकर का जो सीटी का साउंड हो गया, ग्राइंडर का साउंड हो गया। ये नहीं है कि वो हर चीज़ हर साउंड को उनको मतलब अवॉइड करना है, वो कुछ स्पेसिफिक साउंड होता है जिसको वो अवॉइड करते हैं। ऐसा ही जो सीकिंग बिहेवियर जो होते हैं बच्चे होते हैं, उनके केस में ही वैसा ही होता है। वो कुछ स्पेसिफिक, अगर आप मार्क करेंगे, कुछ स्पेसिफिक साउंड होता है जो उनको अच्छा लगता है। जैसे शोर शराबा अगर हो गया ना, तो घर में आके वो टीवी या फिर कुछ म्यूजिक, लाउड म्यूजिक उनको चाहिए। अभी आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वो है इंटरवेंशन के पार्ट के बारे में। अगर आप नेट देखेंगे या फिर कुछ बहुत सारा बुक्स भी आपको मिलेगा कि क्या क्या इंटरवेंशन हम करवा सकते हैं। अगर एक बच्चे में ऑडिटरी सेंसिटिविटी है, हम लोग क्या करवा सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ऑडिटरी सेंसिटिविटी को 2 पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि ऑडिटरी सिकिंग पर्सन्स और सिकिंग चिल्ड्रन एंड ऑडिटरी अवॉइडिंग चिल्ड्रन। तो हम लोग इंटरवेंशन को वैसे ही लेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे कि जो ऑडिटरी अवॉइडिंग चिल्ड्रन है या फिर पर्सन है, उनके बारे में हम लोग क्या इंटरवेंशन ले सकते हैं। पहले तो जो ऑडिटरी अवॉइड करते हैं, पहले तो मेरा इतना ही एडवाइस रहेगा कि आप जो बैकग्राउंड का आपका नॉइज़ है उसको जितना कम कर सकते हैं वो करिए। जैसे कि स्कूल का एनवायरनमेंट हो गया। सेकेंड में मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छा होगा अगर बच्चे को आप एक ऑडिटरी जो अवॉइड कैंसिलेशन आता है ना, वॉइस नॉइज़ कैंसिलेशन हेडफोन होता है, वो पहनने के लिए वो उसको हैबिचुएटेड करवा देंगे, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा बच्चे के लिए। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर कुछ फंक्शन में जा रहे हैं, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा बच्चे के लिए, ताकि वो एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सके। यहाँ पे और एक चीज़ बहुत ही फोकसली बोलना चाहती हूँ कि आपको पहले मार्क करना होगा कि बच्चे को कौन कौन से साउंड से प्रॉब्लम है। ये नहीं होता है कि बच्चे को हर साउंड से, हर टाइप का साउंड को वो इरिटेट होता है। देयर आर ऑलवेज सम स्पेसिफिक साउंड्स। ठीक है, उस साउंड को आप पिक कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और जल्दी मिलेगा। जो बच्चे अवॉइड करते हैं नॉइज़ को, हम लोग अगर कुछ प्लेस को जा रहे हैं उससे पहले बच्चे को हमको ये थोड़ा फीड करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि हाँ हम लोग जाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे इस तरह का साउंड हो सकता है। जैसे कि आप टीवी में कुछ डाल के दिखा सकते हैं। अगर बर्थडे पार्टी में जा रहे हो तो वहाँ पे कुछ हैप्पी बर्थडे का म्यूजिक बज सकता है, या फिर बच्चे थोड़ा शोर शराबा कर सकता है। इस कुछ वीडियो हो गया, क्लिप हो गया, आप विजुअल आर्ट के थ्रू बच्चे को वो एजुकेट करवा सकते हैं कि वो वहाँ पे वो क्या देख सकता है, वो वहाँ पे क्या फेस कर सकता है। तो बच्चे को एडजस्टमेंट करने में ज़्यादा दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी अगर बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है या फिर एंगर शो कर रहा है, तो मैं इतना एडवाइस करूँगी कि उसको मतलब उसमें ज़बरदस्ती डालना नहीं चाहिए। थोड़ा सा उसको विड्रॉ करवा लीजिए, थोड़ा सा काम प्लेस में ले जाइए, फिर आप धीरे से उसको एंटर करवा सकते हैं वो एनवायरनमेंट में। अभी आते हैं जो बच्चे के बारे में जिनका
वो नॉइज सीकिंग बच्चे होते हैं। उन लोगों को हम लोग कैसे, बच्चे को हम लोगों को कैसे इंटरवेंशन करना चाहिए? पहले तो उनको ये ट्रेन करना पड़ेगा कि कौन सा साउंड अच्छा है, कौन सा साउंड अच्छा नहीं है। अगर बच्चे में इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कौन सा साउंड अच्छा है, कौन सा साउंड अच्छा नहीं है, तो अनदर बेस्ट स्ट्रैटेजी इज गिव द चाइल्ड ऑल्टरनेटिव नॉइज। जैसे कुछ स्मूथ साउंड हो गया, जैसे ओम का चैंटिंग हो गया, कुछ रिदम का वर्ड हो गया, हम लोग दे सकते हैं। जैसे कि बच्चे को शाउट करना नहीं है, उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि कुछ रिदम का वर्ड वो बोल ले, या फिर कुछ ऐसा कुछ राइमिंग वर्ड होता है जो बच्चा बोल सकता है। ठीक है, बच्चे का जो एबिलिटी है उसके चलते हुए हम लोग ये भी करवा सकते हैं। कुछ सब्सटीट्यूट हमको लेना चाहिए। जो ऑडिटरी सीकिंग बिहेवियर चिल्ड्रन होते हैं या फिर पर्सन होते हैं, अगर वो आप देखते हो कि वहाँ जो बाहर जाते हैं, अगर कुछ पार्टी में जाते हैं, अगर वो साउंड सुन के एंजॉय कर रहा है तो ठीक है। पर कभी कभी क्या होता है ना, वो साउंड सुन के वो भी एक्साइटेड हो जाते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट नॉइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस टाइम हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा कम करना चाहिए। ये कर सकते हैं। या फिर अगर वो नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग जो ऑडिटरी अवॉइडिंग चिल्ड्रन होते हैं, उनको जैसे हेडफोन देते हैं कैंसिलेशन के लिए, वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इस स्पेस में हम लोग वो हेडफोन को एक इंटरवेंशन की तरह कुछ टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो ऑडिटरी सीकिंग बच्चे होते हैं उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है, ये आप ले सकते हैं। जैसे कि वो ब्रीद इन ब्रीद आउट करके आप अपना जो सीकिंग बिहेवियर है, जो स्टिमुलेशन है, उसको काम डाउन करवा सकते हैं। मैं बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ आऊँगी। टिल देन बाय बाय। जय जगन्नाथ।